Good morning and welcome to HDGIC Groups। हम पढ़ रहे थे क्लास 11th में फर्स्ट चैप्टर द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी। उसी को हम इस वीडियो में कंटिन्यू करते हैं 10th पैराग्राफ से। इन द इवनिंग अ चेंज केम ओवर हर। शाम के समय उनमें परिवर्तन हुआ। शी डिड नॉट प्रे। उन्होंने प्रार्थना नहीं की। शी कलेक्टेड द वुमेन ऑफ अ नेबरहुड। उन्होंने जो नेबरहुड यानी कि पड़ोस की जो महिलाएं थी उनको कलेक्ट किया, इकट्ठा किया। गॉट एन ओल्ड ड्रम एंड स्टार्टेड टू सिंग। उन्होंने पुरानी ढोलक लेकर गाना शुरू कर दिया। फॉर सेवरल आवर्स शी थम द सैकिंग स्किन्स ऑफ द डिलैपिडेटेड ड्रम। और कुछ घंटों तक उन्होंने उस ढीली डाली ढोलक को बजाया। एंड सैंग ऑफ द होम कमिंग ऑफ वॉरियर्स। और उन्होंने वीरों के घर वापस आने के गाने को गाया। वी हैड टू परसुएड हर टू स्टॉप टू अवॉइड ओवर स्ट्रेनिंग। और हम लोगों ने उनको इस सब काम के लिए जो अधिक जोर दे रही थी वो करने से मना किया। दैट वॉज द फर्स्ट टाइम सिंस आई हैड नोन हर दैट शी डिड नॉट प्रे। और ये फर्स्ट टाइम था, यानी कि पहला अवसर था जब हम लोगों ने देखा कि उन्होंने आज प्रार्थना नहीं की थी। नाउ नेक्स्ट पैराग्राफ। द नेक्स्ट मॉर्निंग शी वॉज इल। अगली सुबह वो बीमार हो गई। इट वॉज अ माइल्ड फीवर। उनको हल्का सा बुखार था। एंड द डॉक्टर टोल्ड अस दैट इट वुड गो। और डॉक्टर ने कहा कि वो बुखार उतर जाएगा। बट माई ग्रैंड मदर थॉट डिफरेंटली। लेकिन मेरी दादी माँ का जो विचार था वो भिन्न था या अलग था। शी टोल्ड अस दैट हर एंड वॉज नियर। उन्होंने बताया कि उनका जो एंड है यानी कि अंत है वो निकट है। शी सेड दैट सिंस ओनली अ फ्यू आवर्स बिफोर द क्लोज ऑफ द लास्ट चैप्टर ऑफ हर लाइफ शी हैड ओमिटेड टू प्रे। उन्होंने कहा कि क्योंकि ये उनका आखिरी समय है तो वो प्रार्थना करना भूल गई थी। शी वॉज नॉट गोइंग टू वेस्ट एनी मोर टाइम टॉकिंग टू अस। उन्होंने कहा कि अब मैं और ज़्यादा टाइम बर्बाद नहीं करती हूँ या नष्ट नहीं करती हूँ फालतू में सबसे बात करने में। वी प्रोटेस्टेड बट शी इग्नोर्ड आवर प्रोटेस्ट। हमने प्रोटेस्टेड यानी कि विरोध किया, लेकिन उन्होंने हमारे विरोध पर ध्यान नहीं दिया। शी ले पीसफुली इन बेड प्रेइंग एंड टेलिंग हर बीट्स। वो पीसफुली यानी कि शांतिपूर्वक बेड पर यानी कि बिस्तर पर बैठ गई और उन्होंने प्रार्थना करना शुरू की और माला फेरना शुरू किया। इवन बिफोर वी कुड सस्पेक्ट। और इससे पहले कि हमें कोई सस्पेक्ट हो यानी कि कोई संदेह हो, हर लिप्स स्टॉप्ड मूविंग एंड द रोजरी फेल फ्रॉम द लाइफलेस फिंगर्स। क्या हुआ कि उनके जो लिप्स थे, ओंठ थे, वो हिलना बंद हो गए। एंड रोजरी और जो उनकी माला थी वो उनकी लाइफलेस यानी कि निर्जीव उंगलियों से गिर गई। अ पीसफुल पैलर स्प्रेड ऑन हर फेस। और उनके चेहरे पर पीलापन फैल गया। एंड वी न्यू दैट शी वॉज डेड। और हम जान गए कि वो मर चुकी थी। नाउ नेक्स्ट पैराग्राफ। We lifted her off the bed and as is customary, laid her on the ground and covered her with a red shroud. हमने उनको जो कस्टमरी यानी कि जो रीति रिवाज थे उसके हिसाब से उनको बिस्तर से उठाकर ग्राउंड यानी कि फर्श पर लिटा दिया और उनके ऊपर रेड श्राउड यानी कि लाल जो कफन था वो उसको उड़ा दिया। After a few hours of mourning, we left her alone to make arrangements for a funeral. कुछ घंटे दुख मनाने के बाद में उन्होंने उसको छोड़ दिया और फ्यूनरल यानी कि अर्थी की व्यवस्था करने के लिए चले गए। In the evening, we went to her room with a crude stretcher to take her to be cremated. और इवनिंग में यानी कि शाम के टाइम क्रीमेटेड यानी कि दाह संस्कार करने के लिए अर्थी को लेकर कमरे में गए। 'In the evening we went to her room with a crude sketcher to take her to be cremated' और इवनिंग में यानी कि शाम के टाइम क्रीमेटेड यानी कि दाह संस्कार करने के लिए अर्थी को लेकर कमरे में गए। 'In the evening we went to her room with a crude sketcher to take her to be cremated' और
द सन वॉज सेटिंग, और जो सन था वो अस्त हो रहा था, छिप रहा था। एंड हैड लिट हर रूम एंड वेरांडा विद अ ब्लेज ऑफ गोल्डन लाइट, और उनके कमरे में और बरामदे में सुनहरी रोशनी फैल रही थी। वी स्टॉप्ड हाफ वे इन द कोर्टयार्ड, और हम आंगन के बीच में ही रुक गए। ऑल ओवर द वरांडा एंड इन हर रूम राइट अप टू वेयर शी ले डेड एंड स्टिफ रैप्ड इन द रेड श्राउड, और पूरे बरामदे में, उनके कमरे में जहाँ पर वो लेटी हुई थी, उसी कफन को लपेटे हुए थाउजेंड्स ऑफ स्पैरोज सेट स्कैटर्ड ऑन द फ्लोर। वहाँ पर बहुत सारी चिड़िया जो हैं वो थाउजेंड्स यानी कि हज़ारों चिड़िया वहाँ पर आकर बैठ गई थीं। देयर वॉज नो चिरूपिंग, और वहाँ पर वो लोग कोई भी आवाज़ें या जो चिड़िया थी वो चींची नहीं कर रही थी। वी फेल्ट सॉरी फॉर द बर्ड्स, और हमको जो है वो पक्षियों पर दया आ गई। एंड माई मदर फेच्ड सम ब्रेड फॉर देम, और मेरी माँ ने उनके लिए कुछ रोटी के टुकड़े डाल दिए। शी ब्रोक इट इंटू द लिटिल क्रम्स, जैसे कि she broke it into little crumbs the way my grandmother used to and threw it to them, और जैसे कि उसकी दादी माँ करती थी, ग्रैंड मदर करती थी, उसी तरह रोटी के छोटे छोटे टुकड़े करके उनके पास फेंक दिए। द स्पैरोज टुक नो नोटिस ऑफ द ब्रेड, और चिड़ियों ने उन रोटी की तरफ ध्यान भी नहीं दिया। When we carried my grandmother's corpse off, और जब हम अपनी दादी के जो कॉप्स यानी कि जो मरे हुए शरीर को ले जा रहे थे, दे फ्लू अवे क्वाइटली, वो चुपचाप सारी चिड़ियाँ उड़ गईं। नेक्स्ट मॉर्निंग द स्वीपर स्वेप्ट द ब्रेड क्रम्स इनटू द डस्टबिन, और अगले दिन सफाई जो करते थे, स्वीपर जो सफाई वाले थे, उन्होंने उस रोटियों के टुकड़ों को इकट्ठा करके डस्टबिन में यानी कि कूड़ेदान में डाल दिया। नाउ ये लेसन कंप्लीट हो गया है। आपको इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए लेसन के साथ। टिल देन टेक केयर, गुड बाय। आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो पसंद आए तो लाइक बटन को प्रेस करें। धन्यवाद।